बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक बात करने वाला हूँ ये बात करने वाला हूँ स्कूल में जो सिस्टम चल रहा है कि क्या उसके नुकसान चल रहे हैं, क्या फायदे चल रहे हैं। ये जो स्कूल का सिस्टम है या कोई भी कोचिंग पढ़ाया जा रहा है किसी में भी, कितना फायदा है कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का। और लिटरली मैं इस टॉपिक पे काफी दिनों से बात करना चाहता था। और मैं एक होता है ना अपने अंदर की भड़ास, वो कभी कभी सुना पाता हूँ बच्चों को कि यार कितनी दिक्कतें चल रही हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। सब अगर स्कूलों की बात करें, सब उन स्कूलों के नाम लेके चलते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, जो अच्छे हैं। बाकी जो पीछे दब गए हैं उनको कौन पूछने वाला है, उनके रिजल्ट का क्या, वहां के जो बच्चे हो रहे हैं उनका क्या। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 5, 6, 7 पढ़ने वाले हैं, बस उनको ही सारे पूछ रहे हैं, बाकी का क्या। आपको लिटरली बता रहा हूं कि जब मैं क्लास 9, 10 में था तो मेरे क्लास में थे अप्रोक्स 80 बच्चे। सरकारी स्कूल की एक बात बता रहा हूं, 80 अप्रोक्स क्लास में थे। और उन 80 में से कंडीशन क्या थी कि आज के 30 से 40 बच्चे दुकानों में काम कर रहे हैं 10,000 की सैलरी पे, 10, 12, दैट्स इट। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं जो बताता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 8 तक पास करा जा रहा है। कोई नहीं, पास कर दो, पास कर दो। आपने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि 8 तक पास होता रहा, बच्चा खुश है कि हाँ मैं पास हो रहा हूं बिना पढ़े। जब वो 9th में आया और उसको एहसास हुआ कि नहीं जी पढ़ना पड़ेगा, तब तक उसका बेस पूरा बिगड़ चुका था। उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, आपने बेस पूरा बिगाड़ रखा है। अब उसके पास ना 6th का बेस है ना 6th 7th में आप उसको पूछना ही नहीं चाहते हो, आप उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं पा रहे हो जिससे उसको समझ में आए। 6th, क्योंकि आप देखो 5th में जो है वो एकदम कच्ची मिट्टी का घड़ा है, आप जैसा शेप दोगे वैसा शेप बन जाता है। पर आपके पास स्ट्रेंथ इतनी है बच्चों की, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो उस पर। अब बच्चे को जो घड़ा है उसको आप सही से शेप ही नहीं दे पा रहे हो। जब वो 8 तक की कहानी निकल जा रही है, 9th में पहुंच रहा है, आप दे रहे हो कि हाँ जी अब फेल होना चालू होगा। अब जब 8वीं तक उसका बेस बिगड़ा हुआ है तो आप 9th में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका ठीक होगा। अब 9th का, जैसे मैं एक कोचिंग का टीचर हूं, अब हमारे यहाँ सिंपल से बता रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, कि अगर कोई बच्चा आता है तो यार हम 9th के टॉपिक को लेके चलेंगे। 9th में जो चीजें होंगी वो, अगर 10th में है तो मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, अब मैं ये मान के चलता हूं कि 8 तक का 7th तक का उसको प्लस माइनस चीजें आती हैं। पर ये हालत है सरकारी या बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट भी नहीं, सरकारी भी नहीं कहूंगा, प्राइवेट में भी ये हाल है कि बच्चों को रीड करने नहीं आ रहा यार। रीड, सोचो, रीड नहीं कर सकते अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो लिखने का सवाल ही नहीं उठता, ये कंडीशन है। और वो बच्चे पास होते जा रहे हैं, 6th में पास हुए, 7th पास हुए, 8th में पास हुए, अब 9th में पहुंच गए हैं, 10th में पहुंच रहे हैं, चल रहा है, पता नहीं कैसे हो रहे हैं वो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या चलती है, ये चीटिंग। जब आपका यूटी होता है स्कूलों में, ठीक है, और उस यूटी में होती है भर भर के चीटिंग, बच्चे की साइकोलॉजी बन जाती है यार चीटिंग करके तो आराम से पास हो जाएंगे, पढ़ने की क्या दिक्कत है। क्योंकि उसको नहीं पता सर, फ्यूचर नहीं पता उसको अपने करियर की चिंता नहीं है, 6th 7th में है। बात समझ आ रहे हैं? उसके लिए डोरेमोन ज्यादा अच्छा है आइंस्टाइन से, बहुत अच्छा है उसके लिए। उसकी अभी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड करे। पर एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको सेफ दें। वो जहां भटक रहा है उसको लेके चले, पर कोई ये पूछने वाला नहीं है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 8 तक पूरा बुरा हाल है, 9th में वो थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनको रियलाइज होता है कि हाँ जी पढ़ना जरूरी है, पर इतना बेस उनका हिल चुका है कि अब उनको 9th में कोई पूछने वाला नहीं है, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते हैं कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। और फिर उनकी कहानी वैसे ही चलती रहती है, खत्म हो जाती है, पढ़ाई से उनका पूरा कनेक्शन ही टूट जाता है। चलिए मैं मानता हूं कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं, पर उनके लिए आप क्या कर रहे हो? आप 8 घंटे 7 घंटे स्कूल में बिता रहे हो, क्या बच्चों को अगर कोई स्किल डेवलपमेंट करनी है तो कहीं और करें? कहां करें? कहां पे वो स्किल सीखे? अगर उसके पास कोई कंप्यूटर स्किल सीखनी हो या कोई दूसरा स्किल सीखना है, डांसिंग, म्यूजिक, कुछ भी सीखना हो, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर जा पाता तो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ता क्यों? और प्राइवेट वाले इतने चार्जेस लेते हैं कि पूछो ही मत। तो बच्चा जाए कहां? उसकी स्किल की बैंड बजी पड़ी होती है, कुछ भी नहीं आता उसको। वो 10th 12th पास हो चुका है और उसको किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं है, वो मजबूरन उसको कॉल सेंटर और फलाना ठिकाना में जाके जॉब करना पड़ता है। मैं हाई लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वैकेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकाल रही है, क्या कर रही है, उसके मतलब ही नहीं है। सर आपने पूरा बेस बिगाड़ रखा है, और ये रियलिटी है। कुछ बच्चे सीरियस हैं, कुछ के पेरेंट्स फोर्स करके उनको सीरियस लाने की कोशिश करते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं रास्ते पे लाने के लिए। मैं मानता हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो बाकी बच जाते हैं उनका क्या होता है?
बच्चों, अगर तुम उस कैटेगरी में हो जिसका बेस हिला हुआ है, खराब है, तो तुम्हारे लिए कुछ और ऑप्शन नहीं बचा। तुम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन है और वो है सेल्फ स्टडी करो। जो जो तुम्हारे वीक पॉइंट है उसको देखो। यार तुम्हारे पास मोबाइल है, फोन है, डेटा है, ऑनलाइन देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, हर चीज तुम्हें मिलेगी, नॉलेज भरा पड़ा है यूट्यूब पे। पर मेन है कि तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां से अभी तक ज्ञान लेते आ रहे हो वहां से तो कुछ नहीं होना। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी उम्मीद मत करके चलो। ये सिंपल सा फंडा है। आपको मैं कुछ स्कूलों के जो कुछ बच्चे आते हैं उनसे जब बात करता हूं, एक बच्चा कहने को तैयार नहीं होता कि मेरे स्कूल में पढ़ाई हो रही है। यह हाल है। कुछ बच्चे हैं, कुछ स्कूलों में टीचर अच्छे हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, ओवरऑल खराब, कहीं भी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो रहा है। चाहे मतलब एक फॉर्मेलिटी चल रही है कि हाँ बस चलो पास करते चलो, आगे भेजते रहो, चलो आगे भेजते चलो। बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसकी कितनी स्किल डेवलपमेंट हुई, क्या नहीं हुई, घंटा किसी को मतलब नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी आने वाले टाइम में। अब मेरे जैसे कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कितना होगा क्या नहीं होगा, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं रिजल्ट की परवाह भी तो नहीं कर रहा हूं। मेरा ये है कि जितना कर सकूं कर दूंगा भाई। मैं तो उम्मीद करूंगा कि मैं जितना एफर्ट करके चाहूं कि ये बच्चे या जो भी हाई लेवल पे बच्चे हैं या बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं, उनसे मतलब नहीं है, सबके पास इतनी बुद्धि हो कि वो 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सके, उनके पास कुछ स्किल्स हो, उनको कम से कम अपने करियर के बारे में पता हो कि मुझे करना क्या है। ऐसे ना घूमे कि फाइनली उनको एक कॉल सेंटर में जाके 10,000 की नौकरी करनी हो। सर 4,000 5,000 की रेंट आती है दिल्ली में और आप 10,000 की नौकरी करवा रहे हो, तो ये तो मतलब बर्बाद ही चल रहा है। तो आई होप कुछ टीचर हैं जो करना चाहते हैं हेल्प, वो इन बच्चों के लिए कुछ एफर्ट करें। हम भी कोशिश करेंगे कि जितना कर सकें अपनी तरफ से हेल्प करेंगे, पर बाकी भी जितना हेल्प करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। और बच्चों के लिए तो बस एक ही चीज रहेगी कि बेटा आपका करियर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप छोटी क्लास में हो, पढ़ना चालू करो। आप अगर सीनियर क्लास में हो गए, बेस हिल गया है, आप एक्स्ट्रा टाइम दो भाई। 2 घंटे कम सो लियो भाई, 8 घंटे की जगह पे 6 घंटे सो लियो। कौन पूछ रहा है, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना ये, तो जाके वहां पढ़ लेना। ऑनलाइन हर जगह व्यवस्था है। और जो टॉपर है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको पहले ही क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो बेटा अपना मस्त करो, अपने करियर को जो डिसाइड कर रखा है उसकी तरफ बढ़ते चलो। सब मोह माया है, बाकी सब त्यागो। ठीक है, जो तुम्हारे दोस्त है, जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारा कुछ भी है, ठीक है, नाम लेना, कुछ भी है, जो भी है, आएगा जाएगा। ठीक है, एक टाइम के बाद जो मिलना होगा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आएगा जाएगा, जो मिलना होगा तुम्हें मिल जाएगा। ये फंडा अपना क्लियर करके चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए क्या है, करियर। इंजॉय करो लाइफ को, ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग दे रहे हो, इंजॉय करके चलो, पर करियर को दिमाग में लेके चलना कि हाँ वो है। उसके लिए हमेशा एक स्टेप करते रहना, काम करते रहना, सक्सेस मिलेगा भाई। तो आई होप बच्चों तक ये बात पहुंचे, कुछ पेरेंट्स तक बात पहुंचे जो बच्चों को एकदम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो ध्यान दे कि आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और कुछ टीचर जितनी हेल्प कर सकते हो, जितना आप बच्चों का बेस ठीक कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। यही आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।